जय गुरु जी, सबको मेरा जय गुरु जी। आज मैं आप सबको अपनी सत्संग शेयर करूँगी। ये सत्संग मेरी कल की है। कल था 30 दिसंबर उस दिन की है। एक्चुअली मैं ना अपने यहाँ पे ससुराल में ना सोई हुई थी। दिन में तो मुझे ना एक सपना आया, मतलब कि दिन में सपना आया मुझे शिवलिंग दिखते हैं, मंदिर दिखता है मुझे भगवान जी का। पहले मैं सड़क पे चल रही होती हूँ अपनी फैमिली के साथ, फिर पता नहीं क्या होता है तो मैं पीछे मुड़ के जाती हूँ। जब मैं पीछे मुड़ जाती हूँ, मैं सोचती हूँ कि हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें पीछे मुड़ना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे बाद में समझ आती है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना, मैं कर देती हूँ, मुझे बाद में ही रियलाइज़ होता है कि मैंने ऐसा काम किया, ऐसा काम करना नहीं चाहिए है। तो जब मैं आगे जाती हूँ वापस वहाँ से पीछे से मुड़ के, तो मुझे आगे मेरे फैमिली का कोई मेंबर दिखाई देता ही नहीं है। तो उसके बाद मैं सीधा मंदिर पहुँचती हूँ। मंदिर में शिवलिंग दिखता है मुझे, म कि शिव भगवान जी का मंदिर था वो। तो मैं जब उठती हूँ, उठ के मेरा सिर बहुत भारी था, मैं उठ के ना छत पे जाती हूँ और मम्मा के पास, मेरी मदर इन लॉ हैं, उनके पास जाती हूँ। उनको मैं सुनाती हूँ, बोलती हूँ, "मम्मा आज मुझे ना शिवलिंग दिखा, शिव जी के दर्शन हुए।" मैं कि कुछ दिन पहले भी मुझे हुए थे। हमारे यहाँ घर पे भी शिव भगवान जी का मंदिर है और मेरे रूम में भी मेरे गुरुजी हैं। जिस दिन मैं यहाँ आई थी, मैं गुरुजी को साथ में लेकर ही आई थी, वो मुझे दर्शन देते हैं। तो ऐसे हुआ, मैं सोचूँ कि आज मुझे मेरे गुरुजी ने मुझे कि आज दर्शन दिए हैं गुरुजी ने मुझे, मैं तो ये सोच रही थी। अचानक मुझे मेरे हस्बैंड का फ़ोन आता है, या मैं करती हूँ फ़ोन या वो करते हैं मुझे फ़ोन, तो उनसे मेरी बात होती है, वो मुझे बोलते हैं कि आपको पता है आज परेड में ना झांकी निकली है और शुक्राना गुरुजी की। तो मैंने कहा हाँ, हाँ, वो एक्चुअली ना आज 31 दिसंबर भी है और न्यू ईयर भी है, उसमें तो ना वो ध्रुव अंकल जी जो है, वो रैली तो निकालते हैं, लेकिन इस बार मुझे ना पता नहीं था, मुझे किसी ने सुनाया नहीं था मुझे, पिछली बार मैंने अटेंड किया था। तो मैंने उनको बताया कि थर्सडे को हमारे वहाँ पे गुरुजी का जो आश्रम है पटेल बाज़ार में, ध्रुव अंकल जी जो है वो सत्संग करवाते हैं और उनकी रैली भी निकलती है और मैंने बहुत एन्जॉय किया था। जब पिछला रैली निकली थी, मैंने बहुत एन्जॉय किया। तो इस बार तो मुझे पता ही नहीं चला, मैं तो बस ससुराल में थी। तो जब फ़ोन कट जाता है, मतलब कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, वो हमें ना थोड़ी देर के बाद ही समझ आती है। पहले हमें ऑन स्पॉट समझ नहीं आती है। हमेशा मेरे साथ ऐसा ही होता है। जब फ़ोन कट गया, मैं ना ऐसे बैठी हुई थी, तो मैं हँसने लगी। मैंने कहा, "गुरुजी, मैं तो आपके पास पहुँच नहीं पाई हूँ। तो देखो, मैं अगर आपके पास पहुँच नहीं पाई हूँ, लेकिन फिर भी आपने मेरे सपने में आके मुझे दर्शन दिए। शिव जी, आप तो शिव जी का रूप हो। मैं मंदिर में थी उस टाइम पे। तो देखो, गुरुजी की झांकी वहाँ निकल रही थी ना, और मैं सपने में ही शिव जी भगवान जी के मंदिर में बैठी हुई थी। मीन्स कि मैं झांकी में नहीं पहुँची, लेकिन मैं अपने घर में सोई हुई थी और मैं गुरुजी के मंदिर में प्रेज़ेंट थी। देखो, गुरुजी हमें गुरुजी बोलते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि मेरे सत्संग पे आना ही सत्संग पे आना ही मेरी सत्संग है। नहीं, वो नहीं है। हम सत्संग गुरुजी की घर बैठ के भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है ना? गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं और हमारी हर एक बात सुनते हैं। वो हमें हर चीज़ से दिखाते हैं कि हम आपके साथ हैं। ये सब कुछ मेरे साथ कल हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं आप सबको ये बोलना चाहती हूँ कि अगर कुछ प्रॉब्लम भी है आपकी ज़िंदगी में, कुछ भी है ना, आप गुरु जी के स्वरूप के सामने ही अपनी हर एक बात शेयर करो, आपकी हर एक बात सॉल्व होगी। ये मेरे साथ हुआ है और इतनी सारी सत्संग है ना मेरी, जो मैंने अभी शेयर भी नहीं की है और मैं टाइम आने पे उसको शेयर करूँगी। और मैं अपनी सत्संग जो है आप समाप्त करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आप अपनी कृपा जो है सब पे बनाए रखना। जिन्होंने मेरे साथ अच्छा किया आप उन पे भी ब्लेसिंग बनाए रखना, जिन्होंने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आप उन पे भी अपनी ब्लेसिंग बनाए रखना गुरु जी, सब पे ब्लेसिंग बनाए रखना, अपनी संगत पे, सब पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी, मैं आप आज गुरु जी का एक सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। वैसे तो बहुत सारे सत्संग हैं, पर उनमें से एक सत्संग मैं आपसे शेयर करूँगी। गुरु जी का जैसे कि बार-बार मैसेज आ रहा है तो शुकराना कर, तो मैं इसलिए आज अपना शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। उससे पहले मैं अपना मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी हर पल, हर हर समय आपकी बात सुनते हैं। कुछ महीने पहले मेरी बहुत
तबीयत एकदम से ख़राब हो गई। मैंने कोई टैबलेट ली और वो लेने के बाद मेरे को एकदम से बहुत स्वेटिंग सी होने लग गई। बहुत एकदम से पेन शुरू हो गई चेस्ट में। तो मैंने गुरुजी से ही अरदास लगाई, गुरुजी आप ही जानो, आप ही देखना, सब कुछ आप ही करना। अ, हालत ख़राब हो रही थी और मैं सिर्फ़ अरदास ही गुरुजी को लगा रही थी। संगत जी धीरे-धीरे, धीरे करते घंटे 2 घंटे बाद मुझे थोड़ा-सा आराम महसूस होना शुरू हुआ। अ, पर फिर ऐसे लग रहा था पता नहीं क्या हो जाएगा। तो सब उनकी गुरुजी जैसे कि सुनते हैं, हर समय आपके अंग-संग रहते हैं। तो मैंने गुरुजी का ब्रेसलेट प्रसाद लेफ्ट बाजू में पहना हुआ है। तो मैं वही अरदास लगा रही थी, गुरुजी आप ही जानो। मुझे 2 घंटे के बाद थोड़ा रिलीफ़ महसूस हुआ। शाम पड़ी, जब रात होने लगी तो मैंने कहा गुरुजी का शुक्राना कर दूँ। गुरुजी ने पता नहीं कौन-सा मेरा कष्ट काटा है। तो संगत जी मैं उस दिन मेरे फ़ोन पे मैं अप गुरुजी के दर्शन करती हूँ उनके स्वरूप पे। तो उस दिन मैंने कहा चलो आज फ़ोन मेरा रूम से बाहर है, तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने अपना ब्रेसलेट प्रसाद जो था मेरा, मैंने कहा यहाँ भी गुरुजी का स्वरूप है, मैं वहाँ पे अपना गुरुजी को शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी जैसे ही मैंने देखा ब्रेसलेट स्वरूप एक लेफ्ट साइड जहाँ मेरे को पेन शुरू हुई थी, वो उस साइड से पूरा ही फेड हुआ हुआ। तो जय गुरुजी, पता नहीं गुरुजी ने मेरा कौन-सा कष्ट अपने ऊपर लिया। मैं देख के रोने ही लग गई कि गुरुजी ने पता नहीं कैसा कौन-सा ऐसा कष्ट था जो मतलब वो स्वरूप ही पूरा लेफ्ट साइड से राइट साइड से बिल्कुल ठीक था पर लेफ्ट साइड से सारा फेडेड हो गया, ब्लर सा हो गया। मैंने आगे हाथ लगा के देखा स्वरूप पे कि कुछ शायद लग गया होगा इसलिए, बट नहीं संगत जी, ना आगे से उसके कोई किसी तरह की कोई चीज़ लगी हुई, ना स्वरूप के पीछे से चेक करा वहाँ पे भी कुछ नहीं था, बट वो स्वरूप लेफ्ट साइड से सारा ही फेडेड हो गया। जय गुरु जी। आप ही हर समय, हर पल, हर समय, हर पल गुरुजी आपके साथ हैं। अगर आप सच्चे दिल से गुरुजी को अ, मानते हो या उनको उनको अगर आप बोल देते हो कि आप ही जानो गुरुजी, तो वो सच में आपके अंग-संग आपके हमेशा साथ ही रहते हैं। तो ये था मेरा आज का शुक्राना सत्संग। जैसे गुरुजी आप मेरे को बोल रहे थे, "तू शुक्राना कर।" तो मैंने आज इसीलिए ये शुक्राना सत्संग संगत जी आपके साथ शेयर किया। गुरुजी, अगर आपकी बेटी से कोई भूल हुई हो शुक्राने सत्संग में तो अपनी बेटी को माफ़ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अभी अभी हमने 2026 के जनवरी की पहली तारीख में प्रवेश किया है। अभी 12:30 हो रहे हैं, मतलब 1 जनवरी का आधा घंटा जो है वो हो गया है। मैं अपने बच्चों के साथ अभी छत पे गई थी। जम्मू में बहुत ही ज़्यादा पटाखे जो हैं वो फोड़े जा रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है आतिशबाजी को देखकर। मैंने और मेरे बच्चों ने बहुत सारे रील्स भी बनाए हैं इस उपलक्ष्य में। ये सारा अच्छा रूप जो है ये गुरुजी ने ही हमें दिखाया। हल्की हल्की बूंदाबांदी भी ऊपर हो रही है और बहुत ही अच्छा मौसम है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। ये मेरे गुरुजी महाराज की एक इंडिकेशन है कि आने वाला साल जो है ये गुरु भक्तों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। जो जो संगत भी इस मैसेज को सुन रही है सब पर ही गुरुजी की कृपा जो है वो बनी है, ऐसा मुझे लग रहा है। जो काम उनके कई सालों से रुकते चले आ रहे थे, जो किसी न किसी की बुरी दृष्टि से, गंदी क्रिया से पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, संगत जी
मेरा ऐसा विश्वास है कि इस साल वो सब कार्य जो हैं वो पूर्ण हो जाएँगे। चाहे कोई कितनी भी बाधा या रुकावट डालने की कोशिश करे, बस आप गुरुजी पे अपना अटूट विश्वास बनाए रखिएगा और गुरुजी हैं तो मुमकिन है, गुरुजी है तो सब कुछ है, गुरुजी हैं तो वो असंभव को भी संभव कर देते हैं और किसी की कोई भी तांत्रिक क्रिया, टोना-टोटका जो है वो नहीं चल सकता, क्योंकि गुरुजी जो हैं उन्होंने हम संगत की, हम भक्तों की बागडोर जो है वो अपने हाथों में पकड़ी हुई है। बस उन पे विश्वास करके ही हमें आगे चलते जाना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। नए साल की आपको बहुत-बहुत मुबारक हो गुरुजी। आप इसी तरह हमारे अंग संग रहना और हमें रास्ता दिखाते जाना। हमें नहीं पता हमें किस रास्ते से जाना है, किस मंज़िल तक जाना है और क्या-क्या उस रास्ते में हमें मुश्किलाएँ आनी हैं और क्या-क्या कैसे हमने उनका सामना करना है। गुरुजी आप ही हैं जो हमें इस मझधार से पार लगा सकते हो और उस किनारे तक पहुंचा सकते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जब से गुरुजी के साथ हम लोग जुड़े हैं तब से हर समय जो है वो अच्छा लगता है और गुरुजी के लिए मैं यही कहूँगी, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सब पर मेहर करो गुरुजी, सबको अच्छे रास्ते लगाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेहरा करन वाले दाता जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सबकी सुनने वाले, सबकी लज्जा रखने वाले, सबकी रक्षा करने वाले मेरे परम पिता, आपका अनंत कोटि शुक्राना, आपको करोड़ों प्रणाम। हे परम पिता परमेश्वर, सुना करते थे कि जब जीवन में मुश्किलें आती हैं या कलयुग आता है तो भगवान स्वयं स्वयं मनुष्य तन धार कर इस धरा पर आते हैं, इस धरा की रक्षा करने के लिए, फिर से धर्म की स्थापना करने के लिए, अपने बच्चों को सही मार्ग पर चलाने के लिए स्वयं आते हैं। और गुरुजी वो साक्षात आप हैं। आप आए हैं इस धरा पर हम जैसे पापी मनुष्यों को फिर से सही मार्ग पर चलाने के लिए, धर्म का रास्ता दिखाने के लिए। इतने सारे धर्म हैं, इतने सारे हमारे सामने उदाहरण हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य उलझ जाता है और कलयुग में खासकर हमें पहचान ही नहीं होती कि हम सही मार्ग पर हैं भी या नहीं। लेकिन गुरु पिता, कठिनाइयों को झेलते हुए आप ही ने सदमार्ग पर चलने की प्रेरणा रखी। आप ही ने ऐसे माता पिता दिए जिन्होंने ऐसा मार्ग दिखाया, जो हर पर यही बोलते रहे कि चाहे सादगी पूर्ण जीवन जी लो, कम खा लो, कम अच्छे वस्त्र पहन लो, लेकिन अपनी ईमानदारी का रास्ता कभी मत छोड़ना। गुरु पिताजी, आपने इतने अच्छे हमें माता पिता दिए और फिर आपने स्वयं हमें इस मार्ग पर चलाया। अच्छे संस्कार क्या होते हैं, बारंबार बारंबार आपने हमारे आसपास ऐसी घटनाएं रची जिसके द्वारा हम जानते गए कि जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करते हैं। चाहे सामने कितनी भी बड़ी विपदा खड़ी हो, चाहे हर कोई आपकी एंटी हो जाए, लेकिन
जो इंसान सच्चाई और धर्म के साथ होता है उसकी रक्षा स्वयं आप करते हैं। ये आपने बारंबार हमारे माता पिता के जीवन के द्वारा और हमारी आंखों के सामने सिद्ध किया गुरुजी, और जिससे हमारा मार्ग और भी ज़्यादा मजबूत हो गया। हे गुरुजी, इस जीवन में इतने दुखों को झेलते झेलते अपने से डिफरेंट व्यक्तियों के बीच में रहते हुए, जबकि हमारा किसी के साथ नेचर मैच नहीं होता है, आप शांत हो, दूसरे अजीब से टोन में बात करने वाले लोग, और मतलब कि हर तरह से आपसे डिफरेंट लोगों के बीच में रहते हुए भी कैसे रहना है, ये आपने ही रखा है गुरुजी। हम में कोई शक्ति नहीं, कोई समझदारी नहीं। आप खुद ही अपने बच्चों को चूज करके उस मार्ग पर चलाते हो, और फिर एक दिन आता है चमत्कार भरा, जब आप स्वयं अपने बच्चों को चूज करके ये दिखा देते हो कि हाँ, धर्म की रक्षा के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अब हमारे जीवन में आप आए हैं गुरुदेव, आप ही कृष्ण बनकर आए हो, आप ही कबीराम बनकर आए हो। हर रूप में, हर धर्म गुरु के रूप में आप ही बारंबार आकर धरा का भार कम करते आए और लोगों को सद्मार्ग दिखाते आए। हे परम पिता, कैसे हम आपके इन सब उपकारों का देन देंगे हे परम पिता। ऐसे ही अगर कोई फिर से जन्म हो, मोक्ष ना भी मिले गुरुदेव, आप अपने चरणों में सदैव जोड़े रखना। अनंत कोटि शुक्राना गुरुजी, हमें चूज करने के लिए, हमारे सिर पर हाथ रखने के लिए, हमें संगत देने के लिए, अपनी संगत का हिस्सा देने के लिए, हिस्सा संगत का साथ देने के लिए, ताकि हम भटके ना। हम बार बार जाने कि अगर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई आपको दुख दे रहा है, कोई आपके काम में अड़चने पैदा कर रहा है, कोई आपको बीमार कर रहा है, कोई बुरी नजर लगा रहा है, तो भी मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। मैं वहाँ खड़ा हूँ, घबराओ नहीं। किसी भी नेगेटिविटी, किसी भी युद्ध में जब कृष्ण साथ हैं तो पांडवों की जीत तय है। तो वही पांडव बनना और आपकी तरफ रहना, ये सदा हमारी बुद्धि में विद्यमान रहे। हे गुरु पिताजी, मार्गदर्शक आप हैं, प्रेममय आप हैं, उजाले आप हैं। शून्य को कैसे भरपूर करना है वो आप ही जानते हैं गुरु पिता। हम खुद को शून्य में ढालकर फिर से उन्हीं गुणों, शक्तियों और सच्चे ज्ञान को धारण करने के लायक बने, ऐसी आपके चरणों में विनती है और शुक्राना है। जैसे भी लोग मिले हैं, हमारे जैसे भी टेस्ट हुए हैं, हर पल आप साथ रहे हैं गुरु जी। ऐसी दया और कृपा सदा बनाए रखिए। और इसी भाव के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।